कैसा ये इश्क है। मुंबई कैफे। हैया के चिल्लाने से रुद्राक्ष जल्दी से बोला, क्या हुआ? रुद्राक्ष की बात सुन के हैया, धीरे से मिर्च। रुद्राक्ष उसको पानी देते हुए बोला, तो सिर्फ एक मिर्च मुंह में जाने पे इतना चिल्लाई तुम? रुद्राक्ष की बात सुन के हैया गुस्से से बोली, तुम भी ना रुद्राक्ष, तुम सबको अपने जैसा समझते हो। हैया की बात पे रुद्राक्ष मुस्कुरा के बोला, बिल्कुल तुम्हें अपने जैसा समझता भी हूं और मैं तुम्हें अपने जैसा बनाना भी चाहता हूं। रुद्राक्ष की बात सुन के हैया गुस्से से बोली, तुम ये कहो तुम कभी नहीं सुधर सकते। रुद्राक्ष हैया को पानी देते हुए बोला, डिनर हो गया तुम्हारा? हैया प्लेट खिसकाते हुए बोला, हाँ। रुद्राक्ष उठते हुए बोला, चलें? हैया मुस्कुरा के बोली, बिल्कुल। रुद्राक्ष ने हैया को देखा और एक नजर उस जगह को देखा और फिर कुछ सोच के गाड़ी के सामने आ गया। हैया बेचारा सा मुंह बना के बोली, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष उसकी आंखों ईमिन देखते हुए बोला, हाँ। हैया धीरे से बोली, रुद्राक्ष तुम प्लीज कल ऑफिस नहीं जाओ? रुद्राक्ष गाड़ी घुमाते हुए बोला, और ऐसा क्यों? हैया गहरी सांस लेकर बोली, टाइम देखो, सुबह के 5 बजने वाले हैं और तुम कब से नहीं सोए जानते हो ना। हैया की बात सुन के रुद्राक्ष आइसक्रीम उसके सामने करते हुए बोला, तुमने कभी समुद्र को सुबह सुबह देखा है? हैया धीरे से बोली, हाँ, घर के एकदम सामने तो है, उसमें क्या देखना। हैया अपनी आइसक्रीम एंजॉय करते हुए बोली। तो रुद्राक्ष धीरे से बोला, एक्जेक्टली, दूर से तो हर कोई देखता है, मैं पूछ रहा हूं करीब से देखा है? हैया हैरानी से बोली, रुद्राक्ष नो। रुद्राक्ष गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए बोला, यस स्वीट हार्ट। हैया फिर से बोली, प्लीज। लेकिन रुद्राक्ष पे कोई असर नहीं था। हैया ने अपना सर पीछे टिका लिया था। वो धीरे से बोली, अपनी साथ मुझे भी परेशान कर रहे हो तुम रुद्राक्ष। हैया की बात सुन के रुद्राक्ष मुस्कुरा के बोला, परेशान नहीं कर रहा हूं, तुम्हें एडवेंचर करा रहा हूं जो कि तुम्हें पसंद नहीं आ रहे। रुद्राक्ष की बात पे हैया धीरे से बोली, मुझे नहीं करना, मुझे नींद नहीं चाहिए। हैया की बात सुन के रुद्राक्ष सामने इशारा करते हुए बोला, देखो हम आ भी गए, हल्का हल्का दिन निकल गया था और ये नज़ारा कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। चारों तरफ अलग सी खुशबू फैली हुई थी। हैया सामने देखते हुए बोली, कितना खूबसूरत है यह। रुद्राक्ष उसको नीचे उतारते हुए बोला, आई नो, ये वो जगह है जहां अक्सर मैं आता हूँ। मैं रातों को घर से बाहर रहता हूँ और यही सब करता हूँ। खैर इस वक्त यहाँ कोई नहीं होता, लेकिन तुम्हें मैं एक चीज जरूर ट्राई करा सकता हूँ। हैया हैरानी से बोली, क्या? रुद्राक्ष धीरे से बोला, वो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अभी तुम ये सब एंजॉय करो। रुद्राक्ष की बात पे हैया मुस्कुरा के पानी को देखने लगी थी। ठंडी ठंडी हवा काफी अच्छी लग रही थी। रुद्राक्ष धीरे से उसके पीछे आया और उसकी गर्दन में अपना मुंह घुसाते हुए बोला, मैं हमेशा से ऐसा कोई इंसान चाहता था जो मेरी बातों को समझे, जो बिल्कुल मेरे जैसा हो, और तुमने वो कमी पूरी कर दी। अब मैं बहुत खुश हूं और मैं तुम्हें हर वो चीज दिखाना चाहता हूं जो मुझे पसंद है। रुद्राक्ष की बात पे हैया उसके सीने से लगते हुए बोली, आई लव यू सो मच। हैया की बात पे रुद्राक्ष ने उसकी गर्दन को पकड़ा और अगले ही पल उसके होंठ रुद्राक्ष के होंठों से जुड़ गए। समंदर में उठती लहरें और रुद्राक्ष और हैया की मोहब्बत ये माहौल को और भी खूबसूरत बाबा रहे थे। कुछ देर बाद रुद्राक्ष हैया से अलग हुआ था। रुद्राक्ष हैया की उंगली को चूमते हुए बोला, मेरी पहनाई रिंग तुम्हारे हाथ में कुछ ज्यादा खूबसूरत नहीं लग रही? रुद्राक्ष की बात पे हैया धीरे से बोली, लगनी नहीं चाहिए। हैया की बात पे रुद्राक्ष के चेहरे पे मुस्कान आ गई थी और हैया भी मुस्कुरा उठी थी। हैया और रुद्राक्ष दोनों ही बीच पे घूम रहे थे। दोनों ने अपने जूतों को साइड में उतार दिया था और दोनों के पैरों को ठंडा पानी छू रहा था। हैया ने चलते चलते रुद्राक्ष के कांधे से सर टिका लिया था। रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, अगर कुछ कहना है तो कह सकती हो। हैया रुद्राक्ष के कांधे से सर टिकाए बोली, बहुत कुछ कहना है लेकिन डर लगता है। रुद्राक्ष ने रुक के हैया को देखा और उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोला, अभी भी तुम्हें मुझसे डर लगता है? हैया धीरे से बोली, नहीं, बस तुम समझ नहीं रहे इस बात को। मैंने इतनी बात बोल लिया, लेकिन तुम हमेशा ही इस बात को इग्नोर कर देते हो।
रुद्राक्ष कुछ सोचते हुए बोला, रुको, मुझे गेस करने दो, ये जरूर अरीना भाभी के बारे में है ना? रुद्राक्ष की बात पे हया गहरी सांस लेते हुए बोली, हाँ सही कह रहे हो तुम। रुद्राक्ष, तुम एक बार प्लीज अरीना भाभी से बात कर लो ना, प्लीज। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो, हमें ये बात देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए। अगर हम इस बात को लेके सीरियस नहीं होंगे, तुम अच्छे से जानते हो। रुद्राक्ष गहरी सांस लेते हुए बोला, हया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम अपनी जिंदगी पे फोकस करो। तुम्हारा कॉलेज है, तुम्हारा पेशन है, क्या तुम किसी और की शादीशुदा जिंदगी में घुसोगी? रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली। हया की बात पे रुद्राक्ष ने फिर से उसको कुछ भी बोलने को मना कर दिया था। हया गहरी सांस लेकर बोली, खैर, अब घर चलें? बहुत नींद आ रही है मुझे। हया की बात पे रुद्राक्ष जल्दी से बोला, हाँ एक चीज और रह गई। हया धीरे से बोली, क्या रह गया? रुद्राक्ष सामने की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो देखो। हया ने सामने देखा तो एक छोटी सी शॉप थी जो खुल चुकी थी। हया हैरानी से बोली, तुम चाय पियोगे? रुद्राक्ष गर्दन हिलाते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हें तो पसंद है ना, तो तुम्हारे लिए। रुद्राक्ष की बात सुनके हया के चेहरे पे काफी खूबसूरत सी मुस्कान आ गई थी। हया जल्दी से चाय लेते हुए बोली, तुम मुझे समझ नहीं आते। रुद्राक्ष उसके बालों से खेलते हुए बोला, मैं किसी को भी समझ नहीं आता। लल, लेकिन तुम अगर कोशिश करोगी तो शायद यहां मैं तुम्हें समझ आ जाऊं। रुद्राक्ष की बात सुनके हया धीरे से बोली, अच्छा ट्राई करो। रुद्राक्ष हैरानी से बोला, मैं और ये? कभी नहीं, तुम जल्दी खत्म करो फिर चलते हैं। हया धीरे से बोली, प्लीज। रुद्राक्ष थोड़ा गुस्से से बोला, चुपचाप ये खत्म करी, मैं चाय नहीं पीता। रुद्राक्ष की बात पे हया अपना कप देखते हुए बोली, तो तुम मेरे कप से चाय नहीं पीना चाहते? हया की बात पे रुद्राक्ष ने उसके खूबसूरत हाथों से कप लिया और अगले ही पल उसने एक चाय का घूंट अपने अंदर उतार लिया था। हया के चेहरे पे गहरी मुस्कान आ गई थी। रुद्राक्ष अपने फेस के एक्सप्रेशन के नॉर्मल रखते हुए बोला, खुश? रुद्राक्ष ने हया को देखा तो हया ने अपनी आगे बढ़ के उसके होठों को अपने होठों से जोड़ दिया था। रुद्राक्ष थोड़ा हैरान हुआ था, लेकिन अगले ही पल रुद्राक्ष ने उसकी कमर टाइट पकड़ ली थी। हया जल्दी से रुद्राक्ष से अलग होते हुए बोली, ये तो ऐसे ही तुझे इतना चिपकने को नहीं कहा। अच्छा अब चलें? हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, आओ। और कुछ देर बाद दोनों ही जन्नत विला के लिए निकल गए थे। जन्नत विला। सुबह हो चली थी और जेनी सोफे पे बैठी बैठी सो गई थी। मन्नत जी जो नीचे आई थी धीरे से बोली, जेनी बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? जेनी जो आधी सोफे और आधी जमीन पे थी वो मन्नत जी की आवाज पे नहीं उठी थी। मन्नत जी जेनी को थोड़ा सा हिलाते हुए बोली, क्या हुआ जेनी? जेनी मन्नत जी की आवाज पे अचानक हड़बड़ाते हुए बोली, रुद्राक्ष। लेकिन अगले ही पल सामने मन्नत जी को देख के जेनी धीरे से बोली, आप? मेरा मतलब है आंटी आप यहाँ? जेनी धीरे से बोली। तो मन्नत जी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा मुझे तो यहाँ होना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ कर रही हो? मैंने बोला था ना तुम्हें रूम में जाने के लिए। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? और तुम रुद्राक्ष का नाम क्यों ले रही हो? जेनी धीरे से जेनी की बात पे मन्नत जी कुछ कहने वाली थी, तभी बाहर से रुद्राक्ष और हया विला में एंटर हुए थे। क्या रुद्राक्ष और हया के बीच आ रही है जेनी? क्या अरीना आएगी वापस? मुंबई, जन्नत विला। हया को देख के मन्नत जी हैरानी से बोली, तुम दोनों इस वक्त कहां से आ रहे हो? सब ठीक है ना? मन्नत जी की बात पे हया ने जेनी को देखा जो बड़ी ही गुस्से वाली नजरों से उसको देख रही थी। हया धीरे से बोली, माँ, रुद्राक्ष ने मुझसे कहा था वो मुझे बाहर ले जाना चाहता है, तो मैं और वो दोनों घूम के आ गए। मन्नत जी खुश होते हुए बोली, तो तुम पूरी रात घर से बाहर बिता के आ रहे हो? मन्नत जी की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, बिल्कुल मॉम। मन्नत जी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है तुम दोनों रूम में जाओ। आज ये सब देख के उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जिस रिश्ते के सही होने की वो उम्मीद ही छोड़ चुकी थी, आज वो रिश्ता कितना खूबसूरत हो गया था। सच में पुष्कर शेखावत ने सही कहा था, ये रिश्ता इस घर का सबसे खूबसूरत रिश्ता बनने वाला था, जिसमें सिर्फ प्यार था। उनके बेटा भी आखिर किसी के प्यार में पड़ गया था।
मन्नत जी खुश होते हुए चली गई थी। जेनी जो हैरानी से सब देख रही थी, उसने गुस्से से रुद्राक्ष हया के कमरे की तरफ देखा था। जेनी खुद से बोली, रुद्राक्ष तुम्हें क्या हो गया? तुम तो कभी भी ऐसे नहीं लगते थे। एक मामूली सी लड़की रुद्राक्ष शेखावत को इतना कैसे बदल सकती है? जेनी खुद से ही बोली, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं ऐसे तो पीछे नहीं हट सकती, लेकिन मैं करूंगी भी क्या? दोनों की शादी हो चुकी है और ऊपर से घरवाले इतने पागल हैं इन दोनों के पीछे। गॉड, क्या करूं मैं? इस रुद्राक्ष पे मेरी खूबसूरती का भी असर नहीं होगा। क्या करूं आखिर में? यही सोच के जेनी अपने कमरे की तरफ चली गई थी। मेन हॉल। 2 घंटे बाद पूरा परिवार ब्रेकफास्ट कर रहा था, लेकिन हया और रुद्राक्ष दोनों ही यहाँ नहीं थे। जेनी बार बार रुद्राक्ष की चेयर को देख रही थी। वीना, जो कब से जेनी को नोटिस कर रही थी, हैरानी से बोली, जेनी क्या हुआ, ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं लगा? ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं लगा या फिर रुद्राक्ष के बिना अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, मेरा मतलब है वो जर्मनी में ज्यादा रहा है तो दोस्ती हो जाती है। तुम्हारी उसकी तो अच्छी दोस्ती होगी ना? वीना की बात पे मन्नत जी धीरे से बोली, वीना, तुम रुद्राक्ष को बहुत अच्छे से जानती हो। वो ऐसे ही दोस्तियां नहीं करता तो जेनी से कैसे कर लेता? मन्नत जी की बात पे जेनी थोड़ा चिढ़के बोली, नहीं आंटी, वो हर किसी से ना करता हो, लेकिन मुझसे करी है उसने। आई मीन, हम लोग अच्छे दोस्त नहीं, लेकिन हाँ, हमारी बातें होती हैं। ऐसा नहीं है। रुद्राक्ष बिल्कुल ही मुझसे बात नहीं करता। वो थोड़ी बहुत बात मुझसे कर लेता है। जेनी की बात पे मन्नत जी ने सिर्फ सर हिला दिया था, क्योंकि वो अपने बेटे की बात से अच्छे से वाकिफ थी। आज पुष्कर शेखावत नीचे नहीं आए थे। फलक खामोशी से ब्रेकफास्ट कर रही थी। उसका दिल भी बहुत टूटा था। अपने दादू को उसने अपनी ही शादी अटेंड करने से रोक दिया था। फलक को गहरी सोच में गुम देख शिवाय धीरे से बोले, फलक, तुम्हारी शादी में कुछ दिन बाकी हैं। हमने किसी को इनवाइट नहीं किया है, सिर्फ घर लोग हैं, और बाकी अनिरुद्ध जैसा भी रिसेप्शन चाहेगा वो कर लेगा, क्योंकि घर की शादी है। अगर डेढ़ नहीं होंगे तो लोग तरह तरह के सवाल पूछेंगे, जिनका जवाब हम भी नहीं दे सकते हो, इसलिए बेहतर यही होगा। इस शादी में मीडिया और बाहर का कोई आए ही ना। शिवाय की बात पे फलक धीरे से बोली, जैसा आप चाहें। फलक की बात सुन के वीना गुस्से से बोली, काश ये बात तुम लड़का पसंद करते वक्त भी कह सकती, काश तुम अपनी ना चलाती फलक। वीना की बात पे फलक बिना कुछ कहे उठकर चली गई थी। जेनी को देख के मन्नत जी धीरे से बोली, जेनी, शादी में वक्त है, तुम एक काम करो, आज वीरेश के साथ बाहर घूम आओ और अपने लिए ड्रेसेस भी देख लेना। मन्नत जी की बात पे जेनी धीरे से बोली, आंटी, रुद्राक्ष के साथ चली जाऊं? जेनी की बात सुन के मन्नत जी उठते हुए बोली, मुझे नहीं लगता वो जाएगा। वो किसी को कहीं लेके नहीं जाता, लेकिन अगर तुम चाहो तो उससे पूछ सकती हो। वैसे वो थका हुआ होगा, रात भी घर से बाहर रहा है। मन्नत जी इतना कह के चली गई थी। जेनी धीरे से बोली, पूछूंगी तो जरूर जाए या ना जाए। इतना कह के जेनी भी उठ गई थी। ईशान का रूम। ईशान ने अरीना को इतनी बार कॉल करा था, लेकिन फिर से अरीना ने कॉल नहीं उठाया था। और फिर इतनी बार कॉल करने के बाद आखिरकार अरीना गुस्से से बोली, अगर तुमने ये बार बार कॉल करनी बंद नहीं करी तो मैं घर वालों को सब बता दूंगी। देखो ईशान, तुम्हारी बहन की शादी है और मैं बिल्कुल नहीं चाहती ये शादी किसी भी बुराई के साथ हो, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो, वरना मजबूरन मुझे दादू से ये बात करनी पड़ेगी। अरीना की बात सुन के वीना, जो कि ईशान से कुछ कहने आई थी, वो ईशान के सामने आते हुए बोली, क्या बता दोगी तुम डेट से? वीना को देख पे अरीना धीरे से बोली, कुछ नहीं मॉम, ईशान चाहता है मैं यहाँ आ जाऊं, लेकिन आप जानती हैं ना ये बच्चा कितना छोटा है, मेरी बहन अकेली नहीं संभाल पाएगी, इसलिए। अरीना की बात पे वीना ईशान के हाथों से फोन लेते हुए बोली, अरीना, मैं बेवकूफ नहीं हूं, मुझे साफ साफ बताओ तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? देखो, मैं पहले ही समझ गई थी कुछ बात है, लेकिन मैं खामोश थी, क्योंकि मुझे लगा था तुम दोनों में ऐसी नाराजगी चलती रहती है, लेकिन नाराजगी इतनी लंबी नहीं चलती। मुझे साफ बताओ क्या बात है? वीना की बात पे अरीना गहरी सांस लेके बोली, मॉम, आप कहती थी ना हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आप हर रोज मुझे कहीं ना कहीं भेजती थी। अरीना की बात पे वीना थोड़ा गुस्से से बोली, बात मत बदलो अरीना, इन सब बातों से इसका क्या मतलब है? वीना की बात पे अरीना हंसते हुए बोली, मतलब है मॉम, मतलब है जहां आप मुझे डॉक्टर के पास भेजती थी
वहीं आपका बेटा मुझे पिल्स देता था ताकि मैं कंसीव ना कर सकूं। अरीना की बात पे वीना के हाथ से फोन छूट गया था, जिसको ईशान ने थाम लिया था। वीना जल्दी से फोन लेते हुए बोली, अरीना, जुबान संभाल के बात करो। तुम्हें बेटी की तरह रखा है, लेकिन मेरी हमदर्दी का इतना फायदा मत उठाओ। मेरे बेटे को बुरा बना रही हो। अरे, तुम्हारे लिए लड़ता था, मुझसे भूल गई? अरीना गहरी सांस लेकर बोली, कुछ नहीं भूली हूं ना, कभी भूल पाऊंगी। अपने मतलब के लिए युज करा है। ईशान ने मेरा बहुत अच्छे से किसी और को दिल में रख के किसी और से शादी करी है इसने। अरीना की बात पे इस बार वीना चिल्लाते हुए बोली, बस करो अरीना, बस करो। अरीना मुस्कुरा के बोली, मैं बहुत बुरी लग रही हूं। जानती थी आप कभी यकीन नहीं करेगी, लेकिन अपने बेटे की बात पे यकीन करेंगी ना? ठीक है, अब आप इन सवालों के जवाब ईशान से लीजिए मॉम। इतना कह के अरीना ने कॉल काट दिया था। कुछ देर फोन को देखने के बाद वीना धीरे से बोली, ईशान, अरीना झूठ बोल रही है ना? वो बस गुस्से और गलतफहमी का शिकार है ना ईशान? तू क्यों उसको दवाइयां देगा? तू किसी और से प्यार थोड़ी करता है ना? बोल ईशान। वीना ईशान का कॉलर पकड़ते हुए बोली। तो ईशान धीरे से बोला, सही कह रही है वो। मैं किसी और को चाहता हूं, लेकिन उससे भी प्यार करता हूं। उसको भी नहीं छोड़ना चाहता। जिससे मैं प्यार करता हूं उससे भी मेरा बीवी वाला रिश्ता है। और अरीना को पिल्स में ही देता था। मैं नहीं चाहता था। वो अभी माँ बने, सब कुछ मैं करता था। सब मेरी गलती है, मैं बहुत बुरा हूँ। वो मुझे तलाक देना चाहती है मॉम, आप जानती हैं। मेरी अरीना मुझे तलाक देना चाहती है। वो ऐसा नहीं करेगी ना? मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं रुबिका को नहीं छोड़ सकता। मॉम, रुबिका भी मेरी बीवी है। हमारी शादी नहीं हुई, लेकिन वो मेरी बीवी है। मैं उसको बीवी वाले हक देता हूँ। और अरीना को भी। अभी ईशान की बात पूरी नहीं हुई थी जब एक जोरदार थप्पड़ वीना उसको जड़ चुकी थी। ईशान का चेहरा एक तरफ झुक गया था। वीना धीरे से बोली, क्यों किया? ईशान धीरे से बोला, मॉम। लेकिन वीना चिल्ला के बोली, तेरी माँ नहीं हूं मैं, मुझे बस जवाब चाहिए। ये सब क्यों किया? तूने एक नहीं 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी ईशान। तूने सब बर्बाद कर दिया। मैं तो अरीना को गलत समझ रही थी, लेकिन तू ही खराब निकला। तूने अरीना के साथ ये सब किया कैसे? वो तो वही लड़की है ना जिससे तू कितना प्यार करता था, मेरे से लड़ता था उसके लिए। आज उसकी जगह किसी और को दे दी। तुझे जरा शर्म नहीं आई? वीना की बात पे ईशान धीरे से बोला, नहीं, मैंने कोई जगह ना। लेकिन वीना उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, बस कर ईशान, बहुत हुआ। वीना की बात पे ईशान ने उसको देखा था। क्या सच में हो जाएगा अरीना और ईशान का तलाक? क्या जेनी सच में आ रही है हैया और रुद्राक्ष के बीच? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।